हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होगा और कौन से ऑप्शन में हम लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर जो पैटर्न बन चुका है, इस पैटर्न का नाम है बुल काउंटर अटैक पैटर्न। यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और सुबह मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर 15,700 के नीचे आता है तो ही मार्केट में बड़ा डाउनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला। मार्केट ने ये जो कंसोलिडेशन का पैटर्न बनाया हुआ है, ये कंसोलिडेशन के पैटर्न को ही मेंटेन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ था और डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जो फेज चल रहा है, इस फेज को हम लोग रिट्रेसमेंट का फेज बोलते हैं। अभी ये जो एक्सपायरी है ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में जनरली ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन अगर हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो एक बड़ा जैकपॉट का ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। तो ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर एक चैनल मिला था और चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको अपडेट भी किया था। चैनल जब भी बन रहा था तभी मैंने आपको अपडेट किया हुआ था कि ये चैनल के ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा। ब्रेकआउट हुआ लेकिन एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे इसके रीज़न है निफ्टी में जो यहाँ पर ऊपर के साइड का मोमेंटम हुआ और बैंक निफ्टी में जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे एक सिंकिंग का जो कंसेप्ट होता है, जो मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था, तो यहाँ पे वो देखने को नहीं मिला। जब हम लोगों को निफ्टी भी डाउन साइड का ट्रेंड बताता है और बैंक निफ्टी भी डाउन साइड का ट्रेंड बताता है, तब अगर हम लोग सेल का पोजीशन लेते हैं तो उसमें हमारा सक्सेस रेट जो रहता है वो सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। ये जो लॉजिक मैं आपको यहाँ पे सिंकिंग का बता रहा हूँ, इसको आप आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्रॉस चेक करके देखिए। ऑटोमेटिकली आपके खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। अगर आज के दिन निफ्टी डाउन साइड के मोमेंटम दिखा था तो इस ब्रेकआउट के बाद बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मोमेंटम आज के दिन नहीं हुआ। अभी कल के दिन अगर ये मोमेंटम होगा तो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग सेल का पोजीशन ले लेंगे। ये 33,500 का जो लेवल है इसको इमीडिएट ब्रेक करने के बाद नहीं, बल्कि यहाँ पर ये जो लेवल बन चुका है इसको ब्रेक करने के बाद हम लोग सेल का पोजीशन ले लेंगे। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलने की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। आखिर में जो मौका मिला उसमें से कुछ लोगों ने इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे फ्री वाले चैनल में भी बता दिया था। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी कल के दिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी मोमेंटम को डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रख सकता है। अगर मार्केट इसी मोमेंटम को डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रखेगा तो ये जो 33,000 का लेवल है, ये 33,000 के लेवल के ऊपर हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको लास्ट एक्सपायरी के दिन बताया हुआ था, ये जो लास्ट एक्सपायरी 23 तारीख को हुआ था, 23 तारीख के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, अप एंड डाउन का। तो कल का जो एक्सपायरी होने वाला है 30 तारीख का एक्सपायरी, ये एक्सपायरी के दिन भी मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम दिखाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा वैसे इंडिकेट कर रहा है। ये एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था, क्वांटिटी वाइज वन साइड का डेटा जरा ज़्यादा था, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी होने के कारण यहाँ पे दोनों साइड में अच्छा खासा डेटा बन चुका है। तो कल के दिन तो दोनों साइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है, उसका रेंज थोड़ा कम रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक बड़ा रेंज देखने को मिल सकता था, यहाँ पे मिल चुका था। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो कल के एक्सपायरी में अभी जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है कि मार्केट में दोनों साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन इस एक्सपायरी से कंपैरिजन में इसका जो
लेंथ रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये हो गया एनालिसिस। अभी कल के दिन हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो लोगों ने ये ट्रेड को होल्ड किया रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट दोबारा नीचे ओपन हो सकता है। नीचे अगर मार्केट 33,000 के लेवल के करीब ओपन हो जाता है तो वहाँ पे वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली 33,000 के लेवल के करीब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज लेने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखे पुट के साइड में तो वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो जो लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो क्या करेंगे, इस अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कल के एक्सपायरी में उनका टारगेट रहेगा कि टाइम डिके का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो वहां पे ये मार्केट को होल्ड कर रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी कल के दिन जैकपॉट ट्रेड का मैं लॉजिक आपको निफ्टी के बाद बता देता हूं। अगर ये एजुकेशनल कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसा मैंने आपको निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था, मार्केट एक कंप्लीट कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ रहेगा। मैं आपको 4 दिनों का चार्ट में ये आपको बात बताना चाहता हूँ। जब भी मार्केट इस तरीके का एक कंसोलिडेशन के फेज में रहता है तो वहाँ पे मार्केट में ऊपर नीचे मोमेंटम होता है और बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहता है। पिछले 4 दिनों में जो लोगों का लॉस हुआ रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उनके लॉस का मेन कारण क्या है। बहुत सारे लोगों का लॉस का मेन कारण रहेगा ओवर ट्रेडिंग, मतलब वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस को अट्रैक्ट करते हैं और उनका पोर्टफोलियो जो है वो बड़े ड्रॉडाउन में चला जाता है। अगर इस स्टेज को आपको अवॉइड करना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको रूल फिक्स करने पड़ेंगे। पहला रूल, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करूंगा। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट या ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करूंगा या रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करूंगा या फिर चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड करूंगा। अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो नहीं आता है तो मैं वेट एंड वॉच का मोड लेना प्रेफर करूंगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे कहीं भी हमें कंफर्म यहां पे ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा था, तो बेटर वे इस केस में आप लोग ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। अभी कल के दिन जो मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है इसको समझने के लिए दोबारा हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट में मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मार्केट जब तक इस रेंज बाउंड फेज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि कल का जो एक्सपायरी है वो कल के एक्सपायरी में मुझे दोनों साइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ये दोनों साइड के मोमेंटम का खाली इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगा, पिछले एक्सपायरी वाला बड़ा इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगा। तो मार्केट अगर ऊपर रेजिस्टेंस के तरफ या नीचे सपोर्ट की तरफ आता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है वो 16,700 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर की साइड में 15,700 का लेवल और ऊपर की साइड में 15,900 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। इसमें हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा जिसको हम लोगों को कैच करना आना चाहिए। अब एक मान लो कि कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोगों को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखना पड़ेगा कि पुट की साइड में किस तरीके का हलचल हो रहा है। अगर पुट की साइड में यहाँ पर जो है वो 15,700 के लेवल पर हम लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पर राइटर लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो मार्केट में से एग्जिट कर रहे हैं, तो उस केस में मार्केट यहाँ पर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन के मैं सिग्नल देता हूँ, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल के दिन जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसी जैकपॉट ट्रेड को आप लोग हीरो या जीरो ट्रेड बोलते हो, जिसका मैं लॉजिक अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो जैकपॉट ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉल की साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मान लो कि 15,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, तो 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, नीचे की लेवल पर जो भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अभी ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनके पास सिर्फ
3:30 तक का ही समय रहेगा अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी लोग ट्रैप हुए रहेंगे सेल का पोजीशन बनाने के बाद, वो लोग क्या करेंगे, अपना सेल का पोजीशन कवर करने के लिए बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। इसमें से कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर रहेंगे जो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। प्लस जो साइडलाइन पर बैठे हुए लोग रहेंगे जिनको शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट लेना रहेगा, वो लोग भी यहाँ पे बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बाय का बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा और इस ऑर्डर फ्लो की वजह से मार्केट हम लोगों को एक वन साइडेड मोमेंटम दिखा सकता है, जिसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग कौन से ऑप्शन को बाय करना प्रेफर करेंगे, हम लोग बाय करेंगे जिसका स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 15 से लेके 20 रुपए तक का रहेगा और स्टॉप लॉस मात्र 5 रुपए तक का रखेंगे। टारगेट को कैसे ट्रेल करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि पुट की साइड में जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड जो मिलता है वो पुट की साइड में मिलता है। पुट की साइड में हम लोगों को जो मोमेंटम मिलेगा वो एकदम क्विक मोमेंटम मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम लोग 1:30 बजे तक वेट करेंगे और 1:30 बजे के बाद देखेंगे कि पुट की साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो मान लो कि हम लोगों के लिए पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बन चुका है वो 15,700 के लेवल पर बन चुका है। अगर मार्केट 15,700 के लेवल को 1:30 बजे के बाद ब्रेक करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर के लेवल पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा और उनके पास टाइम कितना बचा रहेगा, सिर्फ 3:30 बजे तक का टाइम उनके पास बचा रहेगा अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रैप हुए लोग अपने पोजीशन से निकलने के लिए सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। कुछ लोग डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। साइड लाइन पर बैठे हुए लोग बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट में एक सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा और इस ऑर्डर फ्लो आने के बाद क्या हो जाएगा, मार्केट में प्राइस तेज से नीचे गिरने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हम लोग कौन से ऑप्शन को बाय करेंगे, जिसका आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का प्रीमियम 15 से लेके 20 रुपए तक का रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग मात्र 5 रुपए का रखेंगे और टारगेट के लिए यूट्यूब का वीडियो आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे मैं पुट की साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहता हूँ, क्योंकि मार्केट के साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। जब आप मार्केट के प्राइस मोमेंटम के साइकोलॉजी को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट में हम लोगों के लिए दो ही इमोशन काम करते हैं। पहला इमोशन रहता है ग्रीड और दूसरा इमोशन रहता है फियर। अभी ग्रीड का जो इमोशन रहता है वो ग्रीड के इमोशन की वजह से मार्केट में जो मोमेंटम डेवलप होता है वो अपसाइड का मोमेंटम डेवलप होता है और फियर की वजह से मार्केट में मोमेंटम जो डेवलप होता है वो डाउन साइड का मोमेंटम डेवलप होता है। अगर हम लोग इसके डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को देखेंगे तो जनरली पब्लिक जो ज़्यादा होती है वो डरने में बहुत जल्दी डर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्केट में जब गिरावट होती है तो गिरावट तेज होती है और जब भी मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो ऊपर जाते समय मार्केट को टाइम लगता है। आपको जो लॉजिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरे शब्दों पर आप भरोसा मत कीजिए, आप इसको क्रॉस चेक करके देखिए कि मार्केट को मान लो 100 रुपया नीचे आना है तो 100 रुपया नीचे आने में मार्केट को कितना टाइम लगता है, इसको क्रॉस चेक कीजिए। फिर उसी स्टॉक में अगर मार्केट को 100 रुपया ऊपर जाना है तो 100 रुपया ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको क्रॉस चेक करके देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 100 रुपया नीचे आने के लिए मार्केट को बहुत कम समय लगता है और यहाँ पे 100 रुपया ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो सेम ऑप्शन में भी वैसे ही होता है। ऑप्शन के प्रीमियम को अगर हम लोग देखेंगे तो पुट के जो प्रीमियम है वो पुट के प्रीमियम इमीडिएट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कॉल के प्रीमियम। इसकी वजह से मैं अगर ऑप्शन के में मुझे पुट की साइड का ट्रेड मिलता है तो वहां पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।